मनोज कुमार शाह, प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल परसवानी, मुस्कुराते हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। ये प्रोग्राम हम लोग पहले ही करते हैं, किंतु कुछ कारणवश समय पे नहीं कर पाए, जो हम लोग को 15 नवंबर को करना था, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं था। आज लगा जो ये लोग वाकई में प्रिपरेशन करके आए थे। हमारे कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्राएं हैं, उनमें काफ़ी टैलेंट है। मुझे आशा नहीं थी जो इतने शॉर्ट पीरियड में वो इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे, किंतु उन्होंने ये साबित कर दिया जो वाकई में उनमें टैलेंट है। यहाँ हर क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं और सब ने बहुत अच्छा आज परफॉर्मेंस किया, सबका दिल जीत लिया। और आज इस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, जो हम लोग जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है हम लोगों ने, ये भगवान बिरसा मुंडा के एनिवर्सरी के लिए, और ये इनका 150th एनिवर्सरी है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ और उनकी मृत्यु 1900 में। ये 25 साल का जो समय था, बहुत छोटा समय था, किंतु उन्होंने इस छोटे से समय पे महान कार्य कर दिए। इससे पता चलता है जो उम्र चाहे कम ही हो, किंतु अगर महान आदमी काम करता है तो वो सदियों तक याद रखा जाता है। इससे यही साबित होता है। तो इन्होंने इस छोटे से पीरियड में बहुत महान काम करे, जिसके लिए इनको भगवान की उपाधि मिली। अंग्रेजों का जुर्म नहीं सहा और इन्होंने जो आदिवासी समाज है उनको अपलिफ्ट किया, उनमें वो सोच डाली जो वो अंग्रेजों से लोहा धर सके, उनसे लड़ सके, अपनी जमीन बचा सके, और इस कार्य में ये सफल रहे। कहा जाता है जो इनको जेल में बंद किया गया और इनकी मृत्यु जेल में ही हुई, और कारण कहा गया कॉलेरा, किंतु एक्चुअली में वो कारण कुछ दूसरा रहा है, किंतु दिखाने के लिए या बोलने के लिए वो कॉलेरा बोला गया। तो ये महान नायक थे जिन्होंने झारखंड के लोगों में एक नई चेतना जगाई, जिससे कि झारखंड वासी इनको भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। झारखंड में जो जमीन है, जो CND एक्ट है, वो ये लाए, और जिस कारण यहाँ की ज़मीन बाहर के आदमी को नहीं बेची जाए और यहाँ के जो मूल आदिवासी हैं उनकी ज़मीन सुरक्षित रहे। ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म्स है इनके द्वारा, और जिसके द्वारा इनको अभी तक भी याद किया जाता है और भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं। इतने छोटे पीरियड में जो इन लोगों ने फर्स्ट ईयर में और जो जूनियर्स ने जो प्रोग्राम आज पेश किया वो काबिल तारीफ है। और बस इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। निर्देश में विलंब होने के कारण हमारे कॉलेज में 25 नवंबर को मनाया जा रहा है। आज हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने आदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से अपना नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 अलीहातू गांव जिला खूंटी में हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा जी एक ऐसे हस्ती हैं जिनका
और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। भगवान बिरसा मुंडा जी हमेशा अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है। आज का दिन उनकी जयंती का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के सम्मान में एक स्मारक टिकट तथा डाक टिकट जारी कराया है, जो उनकी अस्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देता है। उनकी जयंती के ही दिन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। आइए हम सब मिलकर भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों को अपनाएं और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। बिरसा मुंडा जी का योगदान गौरवान्वित है और इसे हम भुला नहीं सकते हैं इनके योगदान को। इन्होंने हमारे संयुक्त बिहार के, उस समय खूंटी जिला नहीं था, रांची भी बोला जाता था, रांची के हाथू में इन्होंने 19 नवंबर 1875 को इस धरती पर अपना आगमन किया और छोटी सी उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनके अत्याचार एवं आदिवासी जनजातीय समूह के अधिकारों के लिए अपना संघर्ष किया और ये अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जो इनके समाज मुंडा गाँव डॉक्टर समाज के निर्मल लोग कुमार थे, को सुन रहे हैं। उनसे इन्होंने अपनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ शुरू की और ये नारा दिया, जल जंगल और जमीन हमारे अपने अधिकार है और हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। आज भी हमारे झारखंड के हर आदिवासी समाज में जल जंगल जमीन का नारा गूंजता है और अपने उस जल जंगल और जमीन के लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए आज भी तैयार है। और हमारे बिरसा मुंडा ने उनको जीने का एक, इनके बदौलत जी रहे हैं और स्वच्छंद सांस ले रहे हैं, जिसमें हमारे बिरसा मुंडा जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस झारखंड की धरती के लिए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी हमारे आदिवासी समाज में उनकी स्मृतियाँ याद हैं। सभी को उनके दिए हुए निर्देशों के, उनके दिए हुए रास्ते पे चलने का उन्होंने एक निर्देश दिया और सभी ने उसको पालन किया और आज भी आदिवासी उनको पूजते हैं, भगवान की तरह, भगवान से कम नहीं मानते। वो आज भी उनके ही स्मृतियों में जीते हैं, उन्हीं के यादों को लेके चलते हैं, उनकी दी हुई नारा को आज भी वो बुलंद करते हैं। जय बिरसा, जय जय झारखंड, जोहार सभी को। कर्णधार Good afternoon, Doctors. respected principals, teachers, medical officers, interns, and all the seniors and my batchmates. I, Anuj Kumar Mahato, presenting a speech on one of the freedom movements of Birsa Munda. Munda tribe's well-known leader, Birsa Munda founded a new religion called Birsa. He wanted to reform the tribal society, and so he started this Birsa religion on his own and declared himself as God's messenger. The people of the Khariyas and the Orangs community, along with the people of the Munda tribal community, allowed him to their leader. Many other Hindus were entered the new messenger of God, resulting in huge gatherings. Birsa Munda advised the tribal people to ignore missionaries and missionary activities and return to their old traditional practices.
Birsa Munda's rebellion movement was one of the most important pre-independent tribal movements in the history of India. He started and led the Munda rival movement south of Ranchi in between 1899 and 1900. Birsa Munda not only taught the people about the religion but also gathered the people and formed guerrilla-style rebel forces against British rule. He introduced the slogan, Abua Raj Satar Jana, Marani Raj Tunda Jana, for his rebel movements. It means Queen's kingdom must end and our kingdom must be established. For this statement, he even was sent to jail and released after 2 years. The main motive behind this movement was to abolish the feudal Jamindar system introduced by British government in the Chota Nagpur Plateau area, which destroyed the local tribal farming system called Khunkarti, that is, a group of indigenous tribes owning common land. Birsa Munda urged the people not to pay any taxes or rent to the British government and attacked feudal department officers and British conversion missionaries. Birsa Munda and his followers attacked so many British loyal places like police stations and commissioner offices. They also killed 2 policemen and razed the churches and the house of Jamindar. After 8 years of his death in 1908, the British government enacted the Chota Nagpur Tenancy Act. This law prohibits the transfer of tribal lands to non-tribals and protects the ownership rights of the owners. This movement showed the Britishers that tribal community people also could have the ability to protest against injustice and express their anger against the colonial British government. His contribution in our freedom cannot be expressed in few words, but his bravery and sacrifice will always be alive in our hearts. जय भगवान बिरसा मुंडा, जय झारखंड। प्यारे जूनियर और हमारे कॉलेज के जो भी हमारे सहयोगी हैं, आज हम सभी यहाँ जननायक बिरसा मुंडा जी के जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिस क्षेत्र में हमारा कॉलेज बना हुआ है, यहाँ आने के बाद हम सबों को लगा कि ये कॉलेज बहुत पिछड़ा जगह में है और हम लोग 6-7 साल 8 साल 10 साल रहने के बाद कि आज हम लोग बोलते हैं कि कॉलेज पिछड़ा जगह में है। तो हमारे रहते हुए 6 साल में यदि नहीं बदला कुछ तो हमारी गलती है, क्योंकि जिस उम्र में हम लोग बैठे हुए सब लोग उसी उम्र तक बिरसा मुंडा जी अपना कार्य करके जा चुके थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हैं वो खुद जान रहे हैं अपना अपना। और जो सबसे बड़ा चीज़ बिरसा मुंडा जी से सीखने का है वो हम लोग कभी भी कोई एक कुछ भी काम ही रहता है किसी ऑफिस में ही तो हम लोग सोचते हैं झुंड में चलेंगे, झुंड में और लोग को बुलाओ सब रूम से, लेकिन बिरसा मुंडा जी अकेले थे। अकेले एक आदमी मिलकर सोचे कि सारा बदलाव करना है और उनका बदलाव उस समय, आज इतना पिछड़ा ये इलाका है तो आज से सोचिए 1900 में, सर 1900 में उनका डेथ हुआ था, उस समय कितना पिछड़ा इलाका होगा, ना टेक्नोलॉजी ना मोबाइल ना और कुछ। उस समय वो इतना जागरूक किए खुद को। और जो आज सबसे बड़ा चीज है जिसपे अभी पूरा इलेक्शन खत्म हुआ है, जमीन, जल जंगल जमीन, उस समय उनका सोच इतना आगे था कि जमीन को बचाने के लिए। और हम लोग जब भी बिरसा मुंडा का नाम आता है तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि वो बस आदिवासियों के थे या फिर सांथाल के थे या ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम यहाँ का एरिया है जो कि छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची या और भी जो उत्तरी या दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है, वही बिरसा मुंडा जी का कार्य क्षेत्र था। और आज जो हम लोग वहाँ पर जो भी बचे हुए हैं वो इन्हीं का आंदोलन का है, जिनके वजह से कि आज हम लोग का जमीन जो है वो बचा हुआ है। तो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी धर्म जाति से हो, बिरसा मुंडा जी का इज्जत हम लोग को करना चाहिए और जो अपने भाई बहन हैं उनसे प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए। हर स्टेट का अपना एक पहचान होता है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि बनारस घूमने गए थे भाई, सब बनारस से पूरा बनारसी ऐसा लग रहा था। भाई हम लोग राजस्थान घूमने गए, सब रजवाड़ा वाला फील आ रहा था। लेकिन यही जब अपने क्षेत्र में आते हैं और अपने आदिवासी भाई बहन को देखते हैं या फिर अपने ओबीसी भाई बहन को देखते हैं, कोई पिछड़ा है, कोई गरीब है, किसी के पास कपड़ा अच्छा नहीं है, कोई पहनने नहीं आ रहा, तो उनको तुरंत टारगेट करते हैं कि अरे ये तो हमसे पीछे है, ये तो ऐसा है। और अपने आप को डायरेक्ट लंदन से कंपैरिजन करेंगे, वहाँ जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करेंगे। करते रहिए फॉलो,
लेकिन आज इतना बड़ा प्रोग्राम पहला बार इस तरह का मनाया गया है झारखंड के लेवल पे, तो आज हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग कैसे अपने आप को ये करें। और सब लोग अभी यहाँ पर हैं, अभी यहाँ से जाइएगा, नौकरी मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कॉलेज नहीं पढ़ाए, नहीं हम पढ़े इसीलिए हमको नौकरी नहीं मिला। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक कॉलेज का थोड़ी है, पूरा झारखंड का बात है आज। तो वो समझना है सबको, जब सब लोग जागरूक होगा तो सब लोग अपना हक अधिकार के बारे में मांग करेगा, तो सब लोग को नौकरी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो बिरसा मुंडा जी बस उलगुलाम इसीलिए किए कि अपना हक अधिकार को जान सको और अपना मांग सको, ये नहीं कि थाली में परोस के मैं जैसा ला कर उन्हें पहुंचाए। ठीक है, जय झारखंड, जय जोहार। मौका है व्यक्ति को याद करने का, जिसने हंसते हंसते झारखंड की रक्षा के लिए, खास के छोटा नागपुर रीजन में, रांची रीजन में, खूंटी रीजन में, जहाँ जहाँ हम रहे हैं पहले भी, वहाँ इस व्यक्ति को, एक आदमी को भगवान माना जाए। बड़ा कम ऐसा लोग होता है जिस व्यक्ति को भगवान माना जाए, और वो मौका अगर किसी को मिला तो बिरसा मुंडा, महज 24-25 साल की जिंदगी और इतने सारे रिकॉर्ड्स कर बना दिए, इतने सारे मानदंड और मापदंड बना दिए कि आज पूरा आदिवासी समाज उनके बताए रास्तों पर चलते अपनी जल, जमीन और जंगल की रक्षा कर रहा है। आज हर कोई मिल जाता है, यहाँ तक कि कई लोग कसमें खाते हैं, और वो बड़ा सही कसम खाते हैं कि बिरसा मुंडा की कसम, मतलब वो झूठ नहीं बोले। एक आदमी से भगवान बनने का दौर, मानव से महामानव बनने का दौर, और रुतबा किसी एक व्यक्ति को झारखंड में मिला तो बिरसा मुंडा। मुंडा उरांव ये जो समाज है, मैंने जो देखा है तकरीबन 30 साल के रांची से लेके यहाँ तक, ये लोग बड़ा ही प्रगतिशील, उन्नतिशील और सॉफ्टिकेटेड समाज है। और इनको आज ये जीवन डॉक्टर D.N. मिश्रा को पूरे राज्य और देश को प्रेरणा देने वाले जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जयंती मनाई जा रही है। जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती। लगता है कि कल ही मरे हैं या हमारे बीच उनके थॉट्स, उनके स्पीच और उनके काम आज भी हमारे बीच एक प्रेरणा का स्रोत है। और लोग बिरसा मुंडा को एक गार्जियन के तौर पर, एक इंस्पिरेटर के रूप में और एक भगवान के रूप में पूछते हैं। बहुत छोटी सी जिंदगी, मात्र 24-25 साल की जिंदगी 10 साल तो बचपना में ही कट जाता है, और 10-15 साल में को मौका मिला, और 10-15 साल में उन्होंने जो कर दिया तो हजारों साल तक आगे भी। देख रहे हैं परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज में सारे लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सारे लोग इनकी जयंती पर इनके द्वारा किए गए सुकृत्यों को सुन रहे हैं। और डॉक्टर D.N. मिश्रा इनके वंशज भी अभी मौजूद हैं वहाँ, और पूरा गांव जो मुंडा समाज है वो एक बड़ी बस्ती है, जहाँ इनको इस रूप में देखा जाता है कि बिरसा मुंडा नहीं है ये भगवान। इनके नाम से सब्जें खाई जाती है, शपथ लिया जाता है कि हम उनकी कसम करते हैं कि झूठ नहीं बोल रहे, या जो कह रहे हैं वो सही है। ये चीजें जिन्होंने लिया। और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में हो रही है आज जनजातीय गौरव दिवस। महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रस्तुत की जा रही है।